Hello everybody, welcome to TLC. This is Vikas and today I am gonna teach you Model 1 can. देखिए can का यूज किस तरीके से करते हो और कहां पर करते हैं। यहां पर देखिए एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, रिक्वेस्ट के लिए और परमिशन के लिए चार तरीके से कैन का यूज होता है ना। इसके साथ हम कैन बी और कैन हैव का भी यूज पढ़ने वाले हैं। सो आज कैन हम पूरा खत्म करेंगे। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले हम एबिलिटी की बात करते हैं तो किस तरीके की एबिलिटी होती है ना। आपने देखा होगा दो तरीके की एबिलिटी होती है, एक फिजिकल होती है, एक मेंटल एबिलिटी होती है। तो फिजिकल क्या होता है, जो हम बॉडी से काम कर सकते हैं कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन रन फास्ट, है ना, मैं तेज दौड़ सकता हूं। तो ये क्या होगी, मेरी एबिलिटी हो गई है। देखिए यहां पर जैसे जो मैं हम अगर मैं फिजिकल एबिलिटी की बात करूं, फिजिकल एबिलिटी क्या होती है, जैसे कि आई कैन रन फास्ट, है ना। इसका मतलब क्या होता है, सकता, है ना, सकता, सकता। इस तरीके से कैन का एक्चुअली हिंदी में मतलब क्या होता है, सकता। मैं तेज दौड़ सकता हूं, दौड़ सकता हूं, इस तरीके से आई कैन रन फास्ट, इस तरीके से होगा, है ना। कोई भी काम मैं कर सकता हूं या कोई भी इंसान कर सकता है, उसकी एबिलिटी, है ना, फिजिकल एबिलिटी, जो वो अपनी बॉडी से काम करता है ना, जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होती है ना, उस तरीके की एबिलिटी जो होती है वो होती है फिजिकल एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, है ना, आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट, इस तरीके की जो एबिलिटी की बात होगी उसमें आपको कैन का यूज करना है। दूसरा क्या होता है, मेंटल एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो दो तरह की एबिलिटी होगी, फिजिकल और मेंटल एबिलिटी, है ना। तो उसमें क्या करोगे आप, कैन का यूज करना है। दूसरा क्या होता है, पॉसिबिलिटी, है ना, किसी भी टाइप की संभावना। पॉसिबिलिटी क्या कहलाता है, संभावना। अच्छा, कुछ अगर जिसको ये नहीं पता एबिलिटी क्या है, वो क्या होती है, क्षमता, किसी भी चीज की क्षमता, किसी भी इंसान की क्षमता, वो कर सकता है कोई भी काम, है ना। सो कैन। पॉसिबिलिटी क्या होती है, संभावना, कोई भी एक संभावना है किसी भी चीज की, है ना। जैसे मुझे बोलना है कि वह डांस कर सकता है, तो हो सकता है मेरी पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है, बट मैं बोल रहा हूं ही कैन डांस। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी, एबिलिटी भी दिखाती है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी दिखाता है, ठीक है। ओके, सो अब हम रिक्वेस्ट पे बात करते हैं। रिक्वेस्ट में क्या होता है, हमेशा आपको पता है कि आपको जब भी रिक्वेस्ट करते हो तो किस तरीके से करोगे, है ना। जैसे मुझे मान लो जैसे किसी से आपको रिक्वेस्ट करनी है ना, तो कैसे करोगे, कैन यू हेल्प मी, है ना, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, है ना, क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप बोलोगे तो आपको रिक्वेस्ट कर रहे हो आप किसी से। जब भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे। किस तरीके से, एग्जांपल देखिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, इस तरीके से। सो कैन यू हेल्प मी, इस तरीके से बोलोगे आप। कैन यू हेल्प मी, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। सो कैन यू हेल्प मी, इस तरीके से आपको कैन का यूज करना है रिक्वेस्ट के लिए, है ना। कोई भी रिक्वेस्ट करते हो आप, किसी भी टाइप की रिक्वेस्ट, जैसे कैन यू टॉक टू मी, क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं। कैन यू टॉक टू मी, क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं। कैन यू गो फ्रॉम हियर, क्या आप यहाँ से जा सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप रिक्वेस्ट करते हो किसी से तो आप कैन का यूज कर सकते हो। परमिशन पे आते हैं। परमिशन क्या है, परमिशन ये होता है जैसे आपको किसी से कोई चीज चाहिए, है ना, तो मतलब चाहिए, तो आप कैसे बोलोगे, जैसे आपको किसी से पेन चाहिए तो कैसे बोलोगे, है ना, कैन आई टेक योर पेन, तो परमिशन ले रहे हो, कैन आई टेक योर पेन, इस तरीके से, है ना। कैन आई टेक योर बुक, इस तरीके से, है ना। कैन आई टॉक टू यू, इस तरीके से भी होता है, परमिशन ले रहे हो आप, है ना। सो जब भी आप परमिशन ले रहे हो तब भी, और रिक्वेस्ट कर रहे हो, मोस्टली ये सेंटेंसेस आपके इंटेरोगेटिव में जाने वाले हैं। सो कैन से शुरू होने वाले हैं, है ना। ये आपको पैटर्न पता है किस तरीके से यूज होता है, जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो वो मैं टेंस में भी बता चुका हूं, है ना, सारा बहुत बार। बट
अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके, बहुत सारे लिखकर, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम कैन बी और कैन हैव को भी पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, आई कैन प्ले क्रिकेट, है ना। तो यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही है ना, फिजिकल एबिलिटी की बात हो रही है। आई कैन प्ले क्रिकेट। अच्छा, अगर नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे आप? कैन और नॉट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, तो ये गलत हो जाता है आपका। क्या है ये? गलत है। आपको किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनाना है? आपको कैन नॉट करना है, इसको जोड़कर लिखना है, कैन नॉट, ठीक है ना, इस तरीके से। तो बोलने में तो एक जैसा लगता है ना, कैन नॉट, है ना, इस तरीके से। बट आपको जब नेगेटिव सेंटेंस आप बोलते हो तो आपको कैन नॉट ऐसे लिखोगे, है ना, जब लिखते हो ऐसे इस तरीके से। और जब इसे या तो फिर ऐसे लिख सकते हो। ये दो तरीके हैं लिखने के, एक ए। बट ए बिल्कुल भी गलत तरीका है। तो कैन और नॉट नहीं लिखोगे आप। क्लियर? दूसरा देखिए, ही कैन डांस वेरी वेल। तो यहां पे भी इसकी एबिलिटी की बात हो रही है, ही कैन डांस वेरी वेल। नेक्स्ट देखिए, दे कैन नॉट, है ना, दे कैन नॉट टॉक टू एनीवन। तो यहां पर देखिए मैंने कैसे लिखा है, कैन नॉट। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एक पॉसिबिलिटी पर, ठीक है ना। रोहन कैन टेक क्लास टुडे, है ना। तो आज क्या है, रोहन क्लास ले सकता है, इस तरीके से। अब देखिए हम कुछ रिक्वेस्ट, है ना, कैन यू टॉक टू मी फॉर 10 मिनट्स। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो मैंने बोला था जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, तो यहाँ पर कैन से शुरू किया है ना। कैन यू टॉक टू मी फॉर 10 मिनट्स। क्या आप 10 मिनट मेरे से बात कर सकते हो? कैन यू प्ले विद मी, कैन यू प्ले विद मी। तो यहां पर भी आप रिक्वेस्ट ही कर रहे हो किसी से कि आप मेरे साथ खेल सकते हो। यहां पर देखिए हम परमिशन की बात करते हैं, कैन आई ड्रिंक द वाटर। परमिशन मांग रहे हो, है ना, जैसे क्लास में बच्चा मांगता है ना परमिशन टीचर से, है ना, मे आई ड्रिंक द वाटर। तो आपको मैंने बताया है रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए आपको माइट और मे इनका भी यूज कर सकते हैं। बट हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो जब भी हम इस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से यूज करना है। क्लियर? आज हम कैन पर ही बात करेंगे, कैन बी और कैन हैव को भी पढ़ेंगे हम। यहां पर देखिए, कैन ही गो विद देम, है ना, कैन ही गो विद देम। तो क्या वह उनके साथ जा सकता है? तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ना। परमिशन और रिक्वेस्ट, ये जो दो ऐसी सिचुएशन है, यहां पर आपको मोस्टली आपको क्या करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज करना है और कैन से स्टार्ट करना है सेंटेंस। जब भी आपको परमिशन मांगना है किसी से तो कैन से स्टार्ट करोगे आप, है ना। जब भी आपको रिक्वेस्ट करना है किसी से तो कैन से स्टार्ट करोगे, है ना। और बाकी जो सेंटेंस है आपकी एबिलिटी और पॉसिबिलिटी, है ना, ये आपका दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं। आपको ज्यादातर सिंपल होता है, जैसे कोई भी काम कर सकते हो तो कैन, है ना, आई कैन, ही कैन, दे कैन, है ना, इस तरीके से वी कैन, आपको इस तरीके से यूज करना है। क्लियर? सो बेसिकली कैन का जो यूज होता है कहां कहां होता है, एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट और परमिशन। यहां पर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आपका कैन का यूज होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कैन बी का किस तरीके से यूज करना है और कैन हैव का किस तरीके से यूज करना है। सो देखते रहिए वीडियो को। देखिए, हमें कैन बी का यूज पढ़ना है। तो कैन बी का यूज कहां पर किया जाता है? दो तरीके से कैन बी का यूज होता है, दो सिचुएशन होती है। देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पर यूज होगा एक हो सकता है। कैसा मीनिंग आएगा आपका? हो सकता है। तो दूसरा क्या होगा आपका? किया जा सकता है, किया जा सकता है, इस तरीके से। इसमें क्या होगा, और इसमें एक बेसिकली ये पैसिव होता है आपका कैन बी के साथ, कोई भी काम किया जा सकता है। बट हम सबसे पहले इस पर देखते हैं कैन बी का यूज यहां पर हो सकता है कि सेंस में कैसे होगा। जो आपको पता है, जो बी होती है, बी आपकी वर्ब होती है, बी वर्ब होती है ना, क्या होती है, इज, एम और आर, इस तरीके से होती है। तो जो हो सकता है कि सेंस में कहां कहां पर यूज होता है कैन बी, जैसे कि कोई भी पर्सन किसी जगह पर हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, है ना, क्लास में हो सकते हैं, है ना। स्टूडेंट्स कैन बी इन द क्लास,
देखो एग्जाम्पल देखिए, है ना। मोहन, मोहन मंदिर में हो सकता है, मंदिर में हो सकता है, ठीक है। सो मोहन कैन बी इन द टेम्पल, टेम्पल। इस तरीके से आप इस तरीके से बोल सकते हो, किसी भी जगह में, है ना, कोई हो सकता है, तो आपको कैन बी का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल और देखिए, वह वह क्लास में हो सकता है, क्लास में हो सकता है, तो कैसे बनाओगे आप इसको, ही कैन बी इन द क्लास, इस तरीके से आएगा। अच्छा ये दो, एक तो ये तरीका हो गया आपका कि कोई इंसान किसी जगह में हो सकता है, कोई भी चीज भी हो सकती है कहीं पर भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं, मेरा पेन बैग में हो सकता है, मार्कर बैग में हो सकता है, इस तरीके से, है ना। सो मार्कर कैन बी इन द बैग, तो किसी जगह, कोई प्लेस, कोई कोई भी इंसान या कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका अगर किसी जगह में रहे, तो आप कैन बी का यूज कर सकते हो, है ना। तो वहां पर आप बोल सकते हो कोई भी चीज कहां पर है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का है, ही कैन बी इन द क्लास, इस तरीके से। दूसरा कहां पर यूज किया जाता है, जब वो किसी इंसान की, है ना, किसी इंसान की या फिर किसी थिंग, है ना, वस्तु की क्या बताए आपको, पोजीशन, क्या बताए, पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वह टीचर हो सकता है, इस तरीके से। देखिए वह टीचर हो सकता है, हो सकता है। सो ही कैन बी अ टीचर, वह टीचर हो सकता है, वह डॉक्टर हो सकता है, वह पागल हो सकता है, इस तरीके से। ही कैन बी अ टीचर, ही कैन बी अ डॉक्टर, ही कैन बी अ मैट, ही कैन बी अ थीफ, दे कैन बी गुड क्रिकेटर। देखो, दे कैन बी गुड क्रिकेटर्स, गुड क्रिकेटर्स, दे कैन बी गुड क्रिकेटर्स। इस तरीके से आप कैन बी का यूज कर सकते हो। अब देखते हैं हम, किया जा सकता है, किया जा सकता है में कैन बी का कैसे यूज करना है। इसमें होगा जब किसी काम को किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, किसी भी काम को किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है, इस तरीके से, है ना। खाना बनाया जा सकता है, उससे बात की जा सकती है ना। तो जब भी कोई भी काम किया जा सकता है, ऐसी सिचुएशन हो, तो वहां पर आपको कैन बी का यूज करना है। कुछ एग्जांपल देखिए, उससे सारा क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश कैन बी टॉट, TAUGT। अब आपको ये बात याद रखना है, जब भी कोई भी काम किया जा सकता है, जब हम इस तरीके के सेंटेंस की बात करते हैं, उसमें आपको V3 का यूज करना है। देखिए यहां पर इंग्लिश कैन बी टॉट, टीच नहीं बोलोगे आप, टॉट बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये आपका पैसिव है एक्चुअली, है ना। ये जो कैन बी का कोई भी काम किया जा सकता है, सो ऑब्जेक्ट, देखिए हेल्पिंग वर्ब आती है, इसमें कैन बी होता है, आपने पढ़ा होगा अगर पैसिव। तो ज्यादा झंझट में मत पड़ो, आप सीधा देखिए कैन बी का यूज जब भी कोई काम किया जा सकता है, तो इसमें V3 का यूज करना है, बस इतना याद रखो आप, है ना। फूड, फूड कैन बी कुक्ड, खाना बनाया जा सकता है, इस तरीके से। हमें, जिसे बोलते हैं ना, हमें इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा सकती है, नहीं पढ़ाई जा सकती है। तो अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया, सो वी कैन नॉट, इस तरीके से आएगा। और कांट भी यूज कर सकते हो, वी कैन नॉट बी टॉट इंग्लिश, इस तरीके से बना सकते हो ना। और देखिए
जैसे कि कार, अ कार कैन नॉट बी बॉट, BOUGHT, इस तरीके से अ कार कैन नॉट बी बॉट। सो बेसिकली आपको कोई भी काम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इस तरीके की जो सिचुएशन आएगी आपको, तो आपको बेसिकली कैन बी का यूज करना, बट रिमेंबर V3 का यूज करना है इसके साथ आपको। बट यहां पर जो मैंने इससे पहले बताया था कैन बी, जो दो सिचुएशन थी, कैसे कि जब किसी इंसान की पोजीशन बताएं या कोई इंसान किसी प्लेस में होने की बात हो, इंसान या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, है ना, तो वहां पर भी आपको कैन बी का यूज करना है, बट वहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, बट यहां पर क्या करना है आपको V3 का यूज करना है। अब हम कैन हैव पर बात करते हैं। कैन हैव का किस तरीके से यूज होता है? बेसिकली कैन हैव जो होता है उसका हम यूज करते हैं जब किसी के पास कोई चीज हो, है ना, किसी के पास कोई चीज होने की बात हो रही हो, है ना, तो वहां पर आपको कैन हैव का यूज करना है। जैसे कि देखो यहां पर बी की जगह पे क्या हो जाएगा, कैन हैव। इसका मतलब होता है पास हो सकता है, हो सकता है, किसी के पास कुछ भी हो सकता है ना, मोहन के पास, चलो राधा के पास लिख लो, राधा के पास कार हो सकती है, कार हो सकती है, तो किसी के पास कुछ भी हो सकता है ना। सो राधा कैन हैव अ कार, इस तरीके से। उसके पास बहुत पैसा हो सकता है, ही कैन हैव लॉट ऑफ मनी, इस तरीके से होगा, नहीं हुआ। यहां पर आपको बस ये समझना है, जैसे कि मैं आपने यूज ऑफ हैज हैव पढ़ा होगा, किसी के जब पास कोई चीज होता है तो आपको हैव का यूज करना होता है बेसिकली, है ना। बट यहां पर ये मत सोचो सिंगुलर में आपका क्या हो जाएगा, हैज वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कैन हैव, जब किसी के पास कोई चीज हो सकती है तो वहां पर आपको किसका यूज करना है, कैन हैव का, है ना। पास हो सकती है, किसी के पास कुछ भी हो सकता है, उसके पास बहुत नॉलेज हो सकता है ना, ही कैन हैव नॉलेज, है ना, ही कैन हैव मार्कर, है ना, दे कैन हैव लॉट ऑफ मनी, कुछ भी हो सकता है। सो किसी के पास जब कोई चीज हो सकती है, ऐसी सिचुएशन में आपको कैन हैव का यूज करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो।